हिंदू धर्म में नागों को भी देवता माना गया है और उनसे भी जुड़ी कई पौराणिक कहानियां बेहद प्रसिद्ध हैं। पौराणिक कथाओं में 5 ऐसे नागों का वर्णन मिलता है जो अत्यंत ही शक्तिशाली हैं और जिन्होंने कई बार भगवानों को भी चुनौतियां दी हैं। तो चलिए जानते हैं इन 5 शक्तिशाली नागों के बारे में। हिंदू धर्म में सर्प के रूप में नाग भी देवता माने जाते हैं और उनसे जुड़ी कई पौराणिक कहानियां भी प्रचलित हैं। इन नागों का अपना ही महत्व है। कुछ भगवान के प्रिय हैं तो कुछ ने उनसे शत्रुता मोल ली। ये 5 नाग कौन से हैं और क्या है इनकी कहानी, चलिए जानते हैं। शेषनाग। शेषनाग ऋषि कश्यप और कद्रु के ज्येष्ठ पुत्र माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इन्हें ब्रह्मांड का पहला नाग माना गया है। कहते हैं ब्रह्मा जी ने इन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी थी कि पृथ्वी का भार वहन करें। तब से इनके ही फन पर पृथ्वी का भार टिका हुआ है। शेषनाग को भगवान विष्णु का सबसे बड़ा सेवक माना जाता है और क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग पर ही लेते रहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शेषनाग के हजारों सिर है जिसका कोई अंत नहीं, इसलिए इन्हें अनंत भी कहा जाता है। लक्ष्मण और बलराम शेषनाग का ही अवतार थे। वासुकी नाग। वासुकी नाग भगवान शिव के प्रिय सेवक माने जाते हैं और गले में लिपटे रहते हैं। त्रिपुरदाह के समय वासुकी शिवजी के धनुष की डोर बने थे। ये शेषनाग के ही भाई हैं। समुद्र मंथन के दौरान रस्सी की जगह वासुकी को ही मेरु पर्वत पर बांधकर समुद्र मंथन किया गया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब वासुदेव श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना नदी पार कर रहे थे, तब भयंकर बरसात से वासुकी नाग ने ही श्री कृष्ण की रक्षा की थी। तक्षक नाग। तक्षक पाताल लोक में रहते हैं और उन्हें नागवंश में सबसे खतरनाक सर्प माना जाता है। कथाओं के अनुसार तक्षक नाग के डंसने पर राजा परीक्षित की मृत्यु हुई थी, जिसका बदला लेने के लिए उनके पुत्र जन्मेजय ने नाग जाति का नाश करने के लिए नाग यज्ञ करवाया था। इस यज्ञ में अनेक सर्प गिरकर भस्म होने लगे थे और तक्षक की भी बारी आई। तक्षक देवराज इंद्र की शरण में गया। आस्तिक मुनि के कहने पर यज्ञ रोका गया और तक्षक के प्राण बचे। तक्षक को कलियुग के आगमन का कारण माना जाता है। करकोटक नाग। करकोटक भगवान शिव के प्रमुख गण माने जाते हैं। नाग जाति के विनाश के लिए जब यज्ञ हो रहा था तो करकोटक ने भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिसके कारण भगवान शिव ने प्रसन्न होकर करकोटक को शिवलिंग में स्थान दिया। मान्यता है कि जो लोग पंचमी, चतुर्दशी और रविवार के दिन करकोटेश्वर शिवलिंग की पूजा करते हैं उन्हें सर्प पीड़ा नहीं होती। कालिया नाग वही हैं जिनका भगवान श्री कृष्ण से युद्ध होता है जब श्री कृष्ण यमुना नदी में अपनी गेंद लाने के लिए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कालिया को युद्ध में पराजित कर देते हैं और उससे सपरिवार यमुना नदी छोड़ देने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसके जहर से यमुना नदी का पानी जहरीला हो गया था।